अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। डियर व्यूवर्स, अब जानते हैं कि एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों का मसला चल रहा है। एसटीआई टीचर्स को अगस्त 2021 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट था और मई 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन अभी तक इन टीचर्स को तनख्वाहें अदा नहीं की गई। बहुत ही काबिल अफसोस सूरत हाल है। 9 माह मुकम्मल हो गए हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन इनको किसी तरह की सैलरी अदा नहीं की गई। इन टीचर्स ने अपनी पॉकेट से कन्वेंस के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं, टाइम दिया है, अपनी तमाम एफर्ट्स लगाई हैं और इस दौरान इन्होंने किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन इनको इनकी इस मेहनत का सिला नहीं दिया जा रहा या अभी तक इस सिलसिले में कोई मुस्बत खबर सामने नहीं आ रही थी। इस चैनल पर मैंने आपको एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से किसी भी किस्म के अपडेट्स जब सामने आते हैं तो आपको ज़रूर आगाह करता हूँ। इसी सिलसिले में आज 17 मई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से एक लेटर जारी हुआ है। इसमें मुखातब किया गया है 6 अजला जिनमें एसटीआई टीचर्स को अपॉइंट किया गया था, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को और साथ में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को। इन 6 अजला में डीजी खान, गुजरावाला, रेमियार खान, मियांवाली, राजनपुर और सियालकोट शामिल है। इस लेटर का उन्वान है हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर इंटर्नीज एसटीआई फेज 1 और इसमें कहा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड इंटीमेट दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज अप्रोच्ड फॉर सीकिंग एडवाइस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ 2 स्कूल टीचर इंटर्नीज एसटीआई फेज 1। इस सिलसिले में कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रुजू किया गया है एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से। फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज एडवाइज्ड टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द para 6 of the summary. There is no financial implication involved therein as budgetary needs will be met from the allocated budget against sanctioned posts, and para 15.6 of the minutes decisions of 46th meeting of Standing Committee of Cabinet on Finance and Development held on 20th November 2020 which is as under। यहाँ कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 20 नवंबर 2020 को अपने इजलास में, जो कि इजलास नंबर 46 था, उसमें डिसाइड किया था कि एसटीआई टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा और उनको सैलरीज जो वेकेंट पोस्ट हैं उसके बजट से दी जाएंगी। तो इस सिलसिले में अब वजाहत की गई है कि इस सिलसिले में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है अगर उनको सैलरीज उसी बजट से, वेकेंट पोस्ट के बजट से अदा कर दी जाएं। और इस 20 नवंबर 2020 को होने वाले इजलास में क्या कहा गया था उस सिलसिले में पॉइंट्स, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर एंड एंट्रेंस इन अ फेज्ड मैनर टू मीट द शॉर्टेज एंड इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स इन प्रपोज्ड एरियाज ऑफ पंजाब सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डायरेक्शंस। यह मंजूरी दी गई थी एसटीआई टीचर्स को अपॉइंट करने की और इसका ये फेज 1 था और इसमें कुछ मुंतखब अजला में ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। और डायरेक्शन जो जारी की गई थी उसमें पहला पॉइंट ये था कि द प्रोग्राम शुड बी डिजाइंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लिटिगेशन। प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया जाए कि इसमें लिटिगेशन का रिस्क कम से कम हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 माह गुजरने के बाद अभी कानूनी जंग जारी है और तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और ये जो पॉइंट था जिसमें कहा गया था कि लिटिगेशन के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, तो इसको हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे इसकी प्लानिंग में नजरअंदाज किया गया है। पेमेंट ऑफ स्कूल टीचर इंटर्न्स शुड बी लिंक्ड टू डेज ऑन द जॉब एंड नीड नॉट टू एप्लीकेबल फॉर हॉलीडेज एंड लॉकडाउन। यहाँ कहा गया है कि जो ऑन जॉब डेज हैं सिर्फ उनकी सैलरी अदा की जाएगी, हॉलीडेज और लॉकडाउन वगैरह की सैलरीज अदा नहीं की जाएगी। ये कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके ये डिसीजंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसटीआई शैल बी reviewed in consultation with secretary P&T। तो उसके बाद आपने देखा कि रिक्रूटमेंट के हवाले से मुकम्मल पॉलिसी जारी हुई। तो यहाँ मीटिंग में कहा गया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पे डिसाइड करके बाकायदा पॉलिसी जारी की जाएगी। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि एसटीआई टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है और इनको सैलरीज जो हैं वो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो बजट मौजूद है वहाँ से अदा की जाएंगी। अब महकमा ये प्रपोज कर रहा है, ये कह रहा है कि इस सिलसिले में कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है अगर इनको यहाँ से सैलरी अदा कर दी जाए। इस सिलसिले में जो रिकमेंडेशन अब दी हैं वो ये हैं कि इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट फर्दर नेसेसरी एक्शन
इन द मैटर मे काइंडली बी टेकन। यहाँ पर अब ये सेक्शन ऑफिसर बजट 1, इन्होंने इस सिलसिले में ये वाजे कर दिया है कि कोई बजटरी इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है अगर उनको सैलरी वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट मौजूद बजट में से अदा कर दी जाए। तो बाकायदा तौर पे इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि अब सैलरीज जो हैं वो इसी बजट में से अदा होंगी। यही सबसे बड़ी हर्डल थी जिसकी वजह से सैलरीज अभी तक अदा नहीं हुई थी। अब तमाम अजला के CEOs को ये लेटर जारी किया गया है और उनको रिकमेंड किया गया है कि वो इस पर फर्दर जो है वो प्रोसीड करें। तो आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर हमने STIs की अपॉइंटमेंट से लेके तमाम राहल को मुकम्मल कवर किया है और सैलरी के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे हैं। मजीद जैसे ही कोई अपडेट सामने आएंगे तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।